आज बात उन होनहारों की करेंगे जो न केवल लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं, बल्कि उनकी सफलता की कहानी आज हर घर में सुनी सुनाई जा रही है। यूपीएससी का रिजल्ट निकल चुका है और इस परीक्षा को पास करने वाले छात्र अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। हर सफलता के पीछे हजार कहानियां हैं। इन सफलताओं में बड़ों का आशीर्वाद है और टीचर्स और गाइड की अहम भूमिका है। तो चलिए आपको एक एक करके उन तमाम छात्रों से मिलवाते हैं जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास करके दुनिया फतेह कर ली है। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि क्या है उनकी सफलता की पीछे की कहानी। उम्मीद की थी कि पोजीशन पहली होगी? उम्मीद तो सब करते हैं, बट इट्स रियली अ ड्रीम कम ट्रू एंड आई एम रियली ऑन क्लाउड 9 टुडे। क्या सब्जेक्ट्स थे आपके और कितनी मेहनत की, कितने घंटे की पढ़ाई? और मैंने सुना कि आप कॉर्पोरेट से वापस आई थी इस फील्ड में। मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर एंड घंटे तो मतलब सिंस दिस वाज अ लॉन्ग जर्नी, 3 साल पढ़ाई की है तो थोड़ा सस्टेनेबल रखना जरूरी है। आई स्टडीड फॉर 8 to 9 आवर्स अ डे। कभी कम भी हो जाता था बट ट्राई करती थी कि एवरेज 8 घंटे रहे। एंड कॉर्पोरेट ने बहुत अपॉर्चुनिटीज दी। आई थिंक द काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म आई लर्न ओवर देयर वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसने मुझे प्रिपरेशन में भी हेल्प किया, बट अल्टीमेट पैशन लाइड हियर। नॉर्मली हम लोग पूछते हैं कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या प्रेरणा देंगे, लेकिन आज मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो कॉर्पोरेट्स में हैं, जो किसी और फील्ड में चले गए हैं, यूपीएससी एक सपना रहता है उनके लिए, उन्हें क्या टिप्स होगा इशिता का? सपना पूरा करना है तो मेहनत तो करनी होगी। यू हैव टू बिलीव इन योर ड्रीम्स एंड आप गिव अप नहीं कर सकते हैं। मेरा 2 बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, बट द काइंड ऑफ सेल्फ बिलीफ यू हैव in yourself really pushes you to try. I know it can be an infinite loop कि बस एक बार और, लेकिन अगर आप sincerely काम कर रहे हैं and you are putting in the hours, you are doing the effort, तो फिर there is nothing that can stop you. Apart from academic skills, please be very careful about the emotional skills that are needed. You need to be patient, you need to be perseverant. एकदम से give up नहीं करना है, एकदम से छोड़ना नहीं है, एकदम से कर लिया, ये सब नहीं है। आपको consistent रहना है और शांत दिमाग से पढ़ाई करनी है, शांत दिमाग से एग्जाम देना है। वहां पे आप शांत रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आप शायद आर्मी या एयरफोर्स के बैकग्राउंड से आती हैं, वहां पर आईएएस के लिए डिसाइड करना ये आपका सपना था या फिर घर वालों का? नहीं, ये बिल्कुल मेरा सपना था। घर वालों ने वो तो खुश थे कि मैं कॉर्पोरेट में भी हूँ, उसमें भी खुश थे। उन्होंने कहा था जो आपका मन करे आप वही करें। बट एयरफोर्स बैकग्राउंड बिल्कुल अच्छा लगा कि द सर्विस एंड द सेंस ऑफ ड्यूटी दैट इज देयर इन द इंडियन एयरफोर्स, दैट मोटिवेटेड मी टू सर्व माई कंट्री। एंड मेरे लिए मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा टू सर्व माई कंट्री। अभी मैं बहुत ब्लेस्ड और बहुत लकी फील कर रही हूँ कि भगवान ने मुझे आज इस दिन दिखाया और मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर। Have faith in yourself, understand the exam, focus on previous year's questions and syllabus, have your own strategy, own up the process, own up the mistakes, own up your setbacks or failures, own up everything and make it your own. So that way, even if you do not clear the exam, you will be a better person and a person who can face the world as it is. बहुत ज़्यादा टफ चॉइस है ये मेक करना कि इस एग्जाम साइकिल में कंटिन्यू करना है या नहीं। सो टेक योर टाइम एंड अगेन सेल्फ डाउट रहेगा, बट प्लीज 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 डोंट स्टॉप बिलीविंग इन योर सेल्फ। प्लीज ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस। ये सबके साथ डाउट होता है, सबको सेल्फ डाउट होता है एंड आई थिंक वो ओवरकम करना इज समथिंग दैट ट्रांसफॉर्म्स यू। ये करना चाहिए सब। कहते हैं कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है तो पूरी दुनियादारी छोड़ दो, घंटे गिनना बंद कर दो कि कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो। तो आपने कितने घंटे पढ़ाई की कि आपकी 4थी रैंक आ पाई है? मैं फिर से वही बोलूँगी कि मैंने आज कभी काउंट नहीं किए। मैं बस ये था मेरे विजन कि मुझे इस महीने में ये ख़त्म करना है, या तो उस हिसाब से मैं टारगेट बनाती थी और वो उसके में चाहे 4 घंटे लगें, चाहे 6 घंटे, चाहे 8 घंटे, उस हिसाब से पढ़ाई करती थी। तो क्वालिटी, आप क्या पढ़ रहे हो और किस पर्पज़ से पढ़ रहे हो, उस पढ़ाई को यूज़फुलनेस कितनी है, यूटिलिटी कितनी है, वो ज़्यादा मैटर करता है आई थिंक घंटों से ज़्यादा। अच्छा लग रहा है एंड इतना ऊपर रैंक आएगा एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आई एम सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट नाउ। पहले सोचा था क्या? नहीं एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ऊपर रैंक आएगा। आपका फेवरेट प्लेयर?
अभी तो माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज इंडियन फॉरेन सर्विस। अभी देखते हैं कहाँ कैसे लोकेशन होता है, उसके हिसाब से बाकी फ्यूचर प्लान होगा। पहले तो प्री के लिए रिसोर्सेज ढूंढ लिया, उसके बाद उस हिसाब से मतलब अलग अलग स्टेज पे अलग अलग लेवल का स्मार्टली डिसाइड कर लिया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो उसी हिसाब से आगे बढ़ा। जी, मुझे लगता है कि अपने आप एक भरोसा रखना, दैट इज बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ वर्थ एंड बीइंग कॉन्फिडेंट इन योर स्किल्स, दैट वुड बी द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। एंड एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है कि आपको चैलेंजेस को फेस करना और उसका सामना करने का एक हिम्मत भी होना चाहिए, और इसके साथ साथ ही लोगों का आशीर्वाद और पेरेंट्स और टीचर्स उनके हिसाब से रिस्पेक्ट करना और बीइंग ग्रेटफुल, दीज वुड बी सम ऑफ द टिप्स। मैं जब प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें कोई कट ऑफ रहने की ज़रूरत नहीं है। The whole point is to be updated and being relevant to oneself. So I did not stay away from the social media or from the print or electronic media. I did not confine my contours of knowledge to that. तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि हम सब कुछ बंद रखेंगे और एक रूम में जाके कन्फाइन हो जाएंगे। तो इसके अलावा मुझे सोशल मीडिया वगैरह भी मैं एक्टिव थी, बट उतना ही नहीं थी, लेकिन आई वाज फॉलोइंग ऑल द अपडेट्स एंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी। You are from remote places, so I think one big problem that you have is the guidance that you require in this exam. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आई एम करंटली एट NIT नागपुर, तो देयर आर मेनी पीपल हियर हु आर फ्रॉम रिमोट प्लेसेस, तो उनके पास भी गाइडेंस नहीं थी। तो हर किसी ने अपने अपने हिसाब से दे हैव हैड देयर ओन पाथ्स एंड उन्होंने कहीं से गाइडेंस ली है। तो मैंने जर्नी तो टफ होती ही है, बट उसके साथ हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और पेशेंस, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी हिम्मत नहीं हारनी होती, जो कि इस जर्नी में हर तीसरे दिन लगता है। तो यही कहूँगी मैं, जितने भी रिसोर्सेज थे उन्हीं को ऑप्टिमम तरीके से इस्तेमाल किया। और उसी आजकल तो इंटरनेट का बहुत रेवोल्यूशन है, तो इंटरनेट से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। इस एग्ज़ाम में बहुत हार्ड वर्क चाहिए होता है, लेकिन हर इंसान के पास इसको क्रैक करने का कैलिबर भी होता है और एबिलिटी भी होती है। पेशेंस और हार्ड वर्क के साथ कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। मेहनत तो बहुत करनी पड़ी, क्योंकि 3.5 इयर्स से तैयारी कर रही हूँ। अक्टूबर 2019 से शुरू करी थी और अब जाके सक्सेस मिला है, तो पढ़ाई मेहनत तो बहुत लगी है इसमें। अच्छा, पहले कितनी बार आपने एग्ज़ाम दिए थे और मतलब क्या क्या प्रिपरेशन की थी? तो ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है। पहले अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई थी, और सेकंड अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंची थी और कुछ मार्क्स की वजह से रह गई, और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है। और जहाँ तक पढ़ाई की बात आती है, तो मैंने अपनी सोर्सेज को कंसाइज किया, मैंने उनके नोट्स बनाए और कांस्टेंट रिविजन्स करे, जिससे मतलब मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए और चीज़ें याद होती गई। और एंड में प्रैक्टिस करी मॉक टेस्ट और मॉक इंटरव्यूज से, तो वही मेरी मेन स्ट्रैटेजी थी जिसने मेरे को हेल्प किया ये अचीव करने में। कोशिश करती थी कि हर रोज़ 8 से 10 घंटे पढूं। कुछ दिन नहीं हो पाता था, पर मोस्टली मैं कोशिश करती थी। और जब एग्ज़ाम अप्रोच करते थे, प्रीलिम्स और मेंस, तो 13 to 14 आवर्स तक भी पढ़ लेते थे। छोटे शहरों के कई युवाओं ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर इतिहास रचा है, अपने और अपने माता पिता के सपनों को पूरा किया है। तो चलिए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं उनके कामयाब होने की कहानी। यही संदेश है कि अच्छे से कीजिए और जो आपने सोचा है वो आप जरूर प्राप्त करेंगे, और कंसिस्टेंट रहिए। आपकी स्ट्रेटेजी को लेकर लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दीजिए, और यदि आपने ये चुना है तो बिल्कुल इसमें आप सफल होंगे। इसका श्रेय मैं अपने परिवार को, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन, इनको दूंगा, क्योंकि ये मेरे हमेशा पीछे खड़े रहे। मेरे असफलताओं के बाद भी इन्होंने मेरा धैर्य बढ़ाया, और इसका श्रेय मैं अपने भाई को भी देना चाहूँगा, क्योंकि मैं छोड़ने वाला था इसे। 2 बार जब सफलता नहीं मिली, उसने ही मुझे बोला कि नेक्स्ट टाइम दो, क्या पता नेक्स्ट टाइम हो जाए, तो उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसमें। यही संदेश देना चाहूँगी कि उन्हें भी अपने सपनों को फॉलो करना चाहिए, उनके लिए प्रयासरत रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यही है कि हमें अपनी फाइट अच्छी देनी चाहिए, हमें मेहनत इतनी अच्छी करनी चाहिए कि हमें फिर उसके बाद उसका परिणाम क्या होगा उसकी ज़्यादा डर ना लगे, और कभी लाइफ में रिग्रेट ना रहे कि ये कर लिया होता तो ये हो जाता।
तैयारी मेनली सेल्फ स्टडी ही मेनली फोकस रहा है और एवरेज 6 से 7 घंटे पढ़ाई करता था और कोई ऐसा टाइम पीरियड फिक्स नहीं था। उसकी वजह मैं टारगेट सिलेबस को पूरा करने पे मेरा फोकस था कि जो भी मेरा टारगेट है दिन का या कि इस वीक का कि इतने सब्जेक्ट हो जाए, तो उस पर ज़्यादा फोकस रहता था मेरा। काफ़ी मेहनत के बाद रिजल्ट आया है। 2-2.5 साल तक हमने एग्ज़ाम के साथ में जूझते रहे, उसके बाद ये रिजल्ट निकला है। लगातार मेहनत करी, इसमें घर वालों का बहुत साथ रहा, खासकर मम्मी का। लगातार हर दिन उन्होंने ख्याल रखा है और मैं अपने टीचर्स का भी शुक्रगुजार हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको अगर गाइडेंस मिले सही मेंटोर्स में, सही एक्सपर्ट्स आपको बताएं क्या करना है, मार्केट की जो शोर होता है उससे अगर आप अपने आप को बचा पाएं और जो ज़रूरी है सिर्फ उसी पर ध्यान दे पाएं, तो मुझे लगता है कि आप इसको कर सकते हैं। देश की सबसे मुश्किल परीक्षा पास करना और फिर देश की सेवा का जिम्मा संभालना, मेहनत, अनुशासन और त्याग की बदौलत ये कामयाबी हासिल होती है। ऐसे ही कामयाब होने के लिए कुछ टिप्स जानते हैं इन धुरंधरों से। सिंपल सा एक ऑब्जर्वेशन है मेरी खुद की जर्नी से, बहुत ज्यादा कोई सजेशंस नहीं है। मैसेज ये है कि अगर आपने सपना देखा है और आपके पास सपोर्ट सिस्टम है तो मेहनत करिए, प्लीज फेलियर से मत डरिए, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। सेकेंड अटेम्प्ट में एक बार मेरा सिलेक्शन ऑलरेडी हो रखा है। उसमें मेरे को रेलवे अकाउंट सर्विस मिली थी और रेलवेज़ की ट्रेनिंग और जॉब के साथ साथ मैंने कोशिश करी कि मैं तैयारी करूं और तो उसमें बहुत समस्या रही कि ट्रेनिंग को देखें या जॉब को देखें, अपनी निजी समस्याएं भी होती हैं और बहुत चीज़ें हो जाती हैं, तो सफ़र तो मुश्किल ही रहा है। हर साल लगभग 1 या 2 रैंक्स टॉप 100 में मेरे कॉलेज की होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल था कि मेरे कॉलेज के लोग जो सेम चीज़ पढ़ रहे हैं जो मैं पढ़ रही हूँ वो क्लियर कर रहे हैं। और फिर फाइनली टॉपर्स को फॉलो किया मैंने, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जो हर साल अपनी स्ट्रैटेजीज बताते हैं। तो एकमात्र सोर्स जो मुझे गाइड करने के लिए था वो टॉपर्स टॉक्स थी यूट्यूब पे, तो वो सब देख के मुझे रियलाइज हुआ कि खुद से किया जा सकता है। प्रेरणा मुझे लगता है इंसान को खुद से ही ड्राइव करनी चाहिए। मैंने खुद ने ही सोचा था, बाकी पेरेंट्स का हमेशा सपोर्ट रहा है, उन्होंने फ्रीडम दी है कि जो करना है वो करो। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल किसी भी बच्चे के लिए रहता है कि अगर आपको जो भी आपका मन करे वो करने की अगर आपको फ्रीडम मिलती है तो आप खुद इंस्पायर्ड रहते हो और जो भी आपका मन करे वो आप आराम से कर सकते हो। मेरा जो मुख्य गुरु मंत्र है वो वही है कि राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन, ज़्यादा पढ़ने, ज़्यादा बुक पढ़ने या फिर ज़्यादा टाइम पढ़ने के अलावा जो क्वालिटी है, प्रीवियस ईयर MCQs है, प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन है, यहाँ तक कि इंटरव्यू में किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं उस पर अगर ज़्यादा फोकस करें, प्रैक्टिस करें आंसर राइटिंग, तो ज़्यादा चांसेस है, ना कि ज़्यादा पढ़ने से। आजकल ऑनलाइन सारा मटेरियल अवेलेबल होता है, आप जिस प्रकार की जो भी बुक आप लेना चाहें आप ऑनलाइन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे टॉपर्स हैं जिन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी भी शेयर की है, तो हम उन्हें देख के सीख सकते हैं कि उन्होंने कैसे वर्क किया है और हम खुद की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं इस एग्जाम को लेके, सिलेबस पढ़ के। तो आसानी से घर बैठ के भी किया जा सकता है, इंटरनेट सभी के पास होता है, तो अभी काफ़ी आसान हो गया है।